इन 5 मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपने आज तक जो भी पर्सनल फाइनेंस के ऊपर पढ़ा या सुना वो सब गलत था। बिकॉज पर्सनल फाइनेंस का मतलब ये नहीं है कि आप 50-30-20 रूल लगा लें, या आप इस तरीके से बजट कर लें, या आप ये वाला टूल या स्ट्रैटेजी यूज करके ट्रेडिंग कर लें। पर्सनल फाइनेंस मीन्स इट इज पर्सनल, नॉट यूनिवर्सल। वो शब्द खुद में ही कहता है कि फाइनेंस पर्सनल है, मतलब सबके लिए अलग अलग है, सबके लिए सेम नहीं है। तो अगर कोई आपको आके एक रूल बता रहा है जो पूरी दुनिया लगा के अमीर हो सकती है, वो तो पहले ही गलत है। और इसलिए आज हम जानेंगे रियल वर्ल्ड में, रियल टॉक करके समझेंगे कि कैसे फाइनेंशियल प्लान बने जाते हैं, कैसे आप फाइनेंशियल को अपने सुधार सकते हैं रियलिटी में, नंबर वाइज नहीं, स्प्रेडशीट लगा के नहीं, एक्सेल बना के नहीं, कोई रूल लगा के नहीं, एक आम आदमी से आम बात करके आपको मैं समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। आइए शुरुआत करते हैं। अब पहले आपको ये समझना होगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि पर्सनल फाइनेंस इज पर्सनल, ये सबके लिए अलग क्यों है, पहले ये समझ लेते हैं। अब देखिए, मानिए एक बंदा है जो बहुत ज्यादा कर्जे में है, अ पर्सन इज अंडर अ लॉट ऑफ डेट, उसने बहुत लोन्स ले रखे हैं और उसको चुकाना है, राइट? सो ही इज अंडर लॉट ऑफ प्रेशर, ही नीड्स टू रीपे द बैंक और मे बी एनी ऑर्गेनाइजेशन, एंड प्लस इंटरेस्ट कॉस्ट भी जुड़े जा रही है जो उसको प्रेशर डाल रही है। उस इंसान के लिए फाइनेंस क्या होगा या फाइनेंशियल प्लान क्या होगा? अपने डेट को उतारना, राइट? ना कि इन्वेस्टमेंट करना, ना कि स्टॉक मार्केट में आके ट्रेडिंग करना। उस इंसान के लिए सबसे जरूरी है अपने डेट को रीपे करना, उससे फ्री होके आगे की जिंदगी अच्छे से जी पाना। सेकेंडली, कोई और स्टेज पे इंसान हो सकता है जो डेट फ्री तो है पर अपने घर का खर्चा बहुत मुश्किल से पूरा कर पाता है, एकदम नेक टू नेक होकर चलता है। 20,000 घर का खर्चा है तो मुश्किल से शायद 19 कमा पाता है या कभी 21 कमा लेता है, कुछ खास बचता नहीं है। उसके लिए क्या जरूरी है? पहले तो अपने घर के खर्चे पूरे करे, किसी तरह से अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाए और पुश करे अपने आप को हार्डर, सो दैट एटलीस्ट बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी मीट होती है। उसके बाद बाकी की बातें सोचेंगे कैसे अमीर बनना है। पहले तो घर की रोटी चलाए, वो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और लेवल 3 पे एक बंदा आता है जो बहुत ज्यादा कमाता है, मे बी लाख रुपीज अ मंथ, मे बी करोड़ रुपीज अ मंथ, बट इज नॉट एबल टू सेव एनीथिंग बिकॉज उसके एक्सपेंस इतने हाई है। उसके लिए क्या जरूरी है कि वो अपने खर्चे को काटे, क्योंकि कमाई उसकी ऑलरेडी बहुत है, कमाई बढ़ाने का इतना कोई जरूरत नहीं है, इतनी खर्चे काटने की जरूरत है। और उसके बाद वो पैसा बचा के आगे काम पे लगाए, लाइफ से फ्री हो पाए। अब आपने देखी ये 3 लोग जो अलग अलग 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ पे हैं, इनका मतलब क्या है कि इन तीनों के लिए फाइनेंस अलग है, इन तीनों के लिए जो इनकी प्रायोरिटीज है वो अलग है, और होनी भी चाहिए, क्यों नहीं? दैट इज वाई द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर योर प्रायोरिटीज? आपकी प्रायोरिटी क्या है? पहले आपको अपने आप से ये सवाल पूछना है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, कि सेविंग करनी है, कि एक्टिव इनकम बढ़ानी है, कि पैसिव इनकम बढ़ानी है, कि स्टॉक मार्केट में आना है, कि फिक्स इनकम में जाना है, कि म्यूचुअल फंड करनी है, कि एसआईपी करनी है, व्हाट नॉट। वो सब बात की बातें होती है, सब कुछ, कौन सा रूल लगाना है, कौन सा इंडिकेटर लगाना है, कौन सा स्ट्रेटेजी लगानी है, सब कुछ बात की बात है, वो सब भूल जाइए। पहले ये समझिए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। अगर आप बहुत ज्यादा कर्जे में हैं तो कोई ये सब तो सीखना ही नहीं है। पहले भैया कमाएं और कर्जा उतारें, खर्चे जोड़ें, खर्चे रोकें, सॉरी, पैसा जोड़ें और कर्जा खत्म करें। Because once you get rid of that, you're already, in fact, saving. Because now your pressure is removed, plus your interest cost is removed, plus, there was a lot of burden on your head, which is now no more. So you can live a more peaceful life, right? Debt तो एक ऐसा जाल है जो आपको फंसा के रखता है। तो पहले वो आपकी प्रायोरिटी हुई। सेकंड बंदे की प्रायोरिटी क्या थी कि वो स्किल्स जोड़े, कोई ऐसी स्किल्स जोड़े या एक्स्ट्रा आवर्स काम करे, एक्टिव इनकम बढ़ाए, क्योंकि बाद की बातें बाद में, रोटी तो खानी है ना आज की, वो रोटी नहीं खा पा रहा है या बहुत नेक टू नेक है, कॉस्ट पूरी कर नहीं पा रहा है, घर अच्छे से चला नहीं पा रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता है। उसका यही काम होना चाहिए कि वो एक्स्ट्रा जॉब, एक्स्ट्रा शिफ्ट काम करे, या मे बी अपना स्किल को कहीं ना कहीं से थोड़ा सा पुश करे कि जहां पे वो 20,000 तनख्वाह लेता है वहां पे शायद 22 ले पाए और बेचारा अपना घर चला पाए। उसके लिए वो प्रायोरिटी है, ना कि आगे की इन्वेस्टमेंट, क्योंकि घर नहीं चल रहा है, इन्वेस्टमेंट कहां से करेगा भाई? तीसरी बात, जो बंदा बहुत ज्यादा कमा रहा है पर कुछ जोड़ नहीं पा रहा है, उसकी नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वो देखे मेरा एक एक रुपया कहां जा रहा है, कि भाई इतने लाखों रुपए करोड़ों महीने कमा रहा हूं फिर भी नहीं जोड़ पा रहा हूं, मेरे से बड़ा तो मूर्ख कोई नहीं है। तो मैं देखूं कि मेरा पैसा कहां जा रहा है, जहां पे भी एक्स्ट्रा जा रहा है, फजूल खर्च हो रहा है, उसको रोकूं, और इतना लाखों करोड़ कमा रहा हूं तो उसको जोड़ के कुछ बनाऊं भी, ना कि ये सुनूं कि मैंने करोड़ों रुपए तो कमाए पर करोड़ों के करोड़ों गवा दिए। 3 लोगों की अलग अलग प्रायोरिटी है। तो पहला सवाल ये है, आपकी प्रायोरिटी दोस्त क्या है? उसके बाद आए इन्वेस्टमेंट में, और किस में इन्वेस्टमेंट करनी है उस पर, नहीं तो अभी थम जाए और पहले अपना काम करें। नंबर 2 क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रिस्क दैट यू आर एबल टू टेक? व्हाट इज योर रिस्क एपेटाइट? अब अगेन इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि जी मेरा 10% रिस्क है, आपका 20% है, उसका 90% है, इसका 110% है, ऐसा कुछ नहीं होता है। रिस्क सबके लिए अलग अलग होता है। रिस्क इज एन एडजेक्टिव, इट मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। राकेश झुंझुनवाला जी का नाम तो सुना ही होगा, वो ये बात कहते थे,
बिकॉज देखो, मेरे लिए अगर रिस्क है, लेट्स से मेरा स्टॉक अगर 50% नीचे चले जाए, दैट माइट सीम रिस्की टू मी। आपका स्टॉक अगर 5% नीचे जाता है, क्या पता आपके लिए वो भी रिस्क हो, क्योंकि आप शायद नए नए हो स्टॉक मार्केट में। तो रिस्क सबके लिए अलग है और आपको खुद ही वो जानना पड़ेगा। कैसे? जब भी आप अनकंफर्टेबल हो जाए या स्ट्रेसफुल हो जाए एक पोजीशन को देखते हुए, आप समझ जाइए कि उसके बियॉन्ड वो चीज आपके लिए बहुत रिस्की हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टॉक मार्केट में आपने कोई स्टॉक लिया है, किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, पर वो 5% से ऊपर गिरता ही है कि आपको बहुत ज्यादा टेंशन होनी शुरू हो जाती है, आप जिंदगी जी ही नहीं पाते हैं, उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं, जिंदगी जीने के बारे में कम। तो समझ जाइए कि आपका रिस्क एपेटाइट 5% से ऊपर का नहीं है। और अगर ऐसा है तो स्टॉक मार्केट दोस्त आपके लिए नहीं है, बिकॉज 5% बड़ी आम बात है मार्केट में। तो इसलिए मे बी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज इज ए बेटर ऑप्शन फॉर यू। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज क्या होती है बता देता हूँ। फिक्स्ड इनकम वो होती है जहाँ पे आपको पक्का ब्याज मिलता है, जैसे कि एफडीज, जैसे कि बॉन्ड्स, राइट, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स, डेट फंड्स, आपके लिक्विड फंड्स, आर्बिट्रेज फंड्स एंड सो एंड सो। इसमें क्या होता है, आपको एक इंटरेस्ट बता दिया जाता है, जो मिलेगा ही मिलेगा, तो कोई रिस्क नहीं है। हाँ, मिलना है तो मिलना है, हाँ कम मिलेगा पर मिलेगा जरूर। 6 साल का 6% बोला तो 6% ब्याज आपको मिल गया, कोई वॉलेटिलिटी नहीं है, देयर इज नो फ्लक्चुएशन, तो आपको टेंशन नहीं होगी। तो ये आपको समझना है आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, उसके बाद ही सोचना है कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है। ये नहीं कि रिस्क एपेटाइट हो नहीं, आप 1-2% का लॉस झेल ना पाए, आ जाए आप स्टॉक मार्केट में तो घाटा तो होना ही होना है दोस्त, ठीक है। तीसरी बात जो आपको समझनी है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डू यू एक्चुअली वांट टू लिव। अगेन बहुत पर्सनल सवाल है, आपको ही पता है और आपको ही बताना पड़ेगा आपको किस तरीके का जीवन जीना है। प्लीज समझिए, सबको अलग तरीके का जीवन जीना पसंद है, इसीलिए वो अलग अलग काम करते हैं। मैं बहुत ज्यादा जगहों पे सैक्रिफाइस करता हूँ और सेव करता हूँ पैसा, वो भी छोटी उम्र में, ताकि मैं आगे कुछ बड़ा बना पाऊँ, और ऑलरेडी बन भी रहा है और मेरे को उस बात की बहुत खुशी होती है। पर काफी लोग मुझे कहते हैं कि तू गलत कर रहा है, बिकॉज तू आज का जवानी नहीं जी रहा है। बट फॉर मी दिस इज द काइंड ऑफ लाइफ आई विश टू लिव, बिकॉज आई डोंट माइंड गिविंग अप ऑन a few years from my youth, but I know my future is so secured. I'm so confident in my own skin. I feel so proud about it, and I basically can live and sleep peacefully at night because मुझे पता है कि मेरा आगे का फ्यूचर सिक्योर है। तो मुझे ये लाइफ पसंद है, मुझे आगे की टेंशन नहीं पसंद। चाहे आज की एंजॉयमेंट मिस कर लूंगा, पर आगे की टेंशन मुझे नहीं चाहिए। ऑन दी अदर हैंड दूसरा बंदा हो सकता है बोलेगा यार आगे के बाद में देखेंगे, आज तो जीना है, ये अपनी जवानी नहीं छोड़नी है, मुझे घूमना है, फिरना है, ट्रैवल करना है, चाहे मैं कल रोड पे सो जाऊं मुझे फर्क नहीं पड़ता है। आई वांट टू ओन नथिंग, आई वांट टू बिल्ड नथिंग। मुझे किसी के लिए कुछ छोड़ के नहीं जाना है, ना कि मेरा कोई माँ बाप है, ना मेरे कोई दोस्त है, ना बहन है, ना भाई है, कोई रिश्ता नहीं, कुछ नहीं। मुझे तो अपने लिए जीना है, सिर्फ घूमना है, फिरना है, ट्रैवल करना है। मतलब होते ना बिंदास ट्रैवलर्स, उनके लिए एक 20 साल लंबी एसआईपी करने का क्या मतलब। अगर मैं उसको ऐसा बोलूंगा तो वो या तो मेरी बात सुनेगा नहीं, या सीधा मुझे थप्पड़ मारेगा, बोलेगा यार मुझे घूमना है तो बोल रहा है एसआईपी कर, मैं तो पैसा घूमने में लगा रहा हूँ। सो वैसे दैट इज नॉट एडवाइजेबल। पर अगर उसको जीना ही वैसा जीवन है, अगर ही इज रेडी टू लिव दैट लाइफ ऑफ रिस्क और मे बी हैव स्ट्रेस इन द फ्यूचर बट एंजॉय टुडे, उसको जीने दो। तो आपको समझना है आप किस तरीके की लाइफ जीनी है। क्या आप जॉब में खुश हैं, क्या आपको बिजनेस करना है। अब जॉब लोग बोलते हैं बहुत खराब है, पर जॉब जितनी भी खराब हो पक्की कमाई तो मिलती है ना। बिजनेस लगता ग्लैमरस है, पर रिस्क भी उतना ही है, काम भी उतना ही करना पड़ता है। जॉब तो 9 to 5 है, बिजनेस तो 24/7 हो जाता है, क्योंकि आपको रात को भी कॉल आ सकती है, सुबह भी आ सकती है, कहीं जाना पड़ सकता है, आना पड़ सकता है, कुछ भी खराबी हो सकती है आपके बिजनेस में, और कोई गारंटी भी नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा व्हाट आर यू रेडी टू ट्रेड ऑफ। हर चीज का एक ट्रेड ऑफ होता है, आप क्या दे के क्या लेने के लिए में खुश है। जैसे कि मैं आज के में भी यूथ के कुछ ईयर्स का हार्डवर्क दे के आगे का फ्यूचर का पीस लेने में खुश हूं। But on the other hand, someone might not be happy or satisfied from the life I'm living, so he might choose the other kind of life. Think about it. These are the 3 questions which will build your financial plan, which will build your life, in fact. And this is not about numbers, not about rules, not about spreadsheets, not about Excels. ये पर्सनल है, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस का मतलब ही पर्सनल है। तो आप खुद ये सवाल अपने आप पूछिए, लिखिए, और उसके बाद आगे सोचिए कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पैसा बचाना है, कहाँ लगाना है, क्या रूल अप्लाई करना है, सब बात की बात। पहले इन चीजों से क्लियर हो जाइए और अपनी लाइफ की स्टेज से क्लियर हो जाइए। ये ना हो कि आप हैं स्टेज नंबर 1 पे, पहुंच जाए स्टेज नंबर 3 पे, काम को करना है कुछ, आप कर रहे हैं कुछ, हो जाएगी गड़बड़ दोस्त। दिस इज कवराज सिंह साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू नाउ इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।